तो यहाँ आने से उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहता है कि आज नहीं कल तो हम सफल हो ही जाएंगे। 95 से 22 दिसंबर 1995 से ये कार्य लगातार हर संडे को चलता आ रहा है। 1995 से सर्विसिंग चालू है 31 वर्षों से। बाबू सोना के चक्कर में पड़ोगे तो अपनी मंजिल को खो दोगे। ये बाबू सोना का चक्कर से कैसे दूर रहे इस समय का युवा? उस शोध में पता चलता है कि जब व्यक्ति गायत्री मंत्र जपने लगता है, नियमितता पूर्वक 20 मिनट ध्यान करता है, तो उसका ऑरा पॉजिटिव होने लगता है। जैसे वो नशा का पहले अगर सेवन कर रहे होते हैं किन्हीं कारणों से, लेकिन जब वो यहाँ आ जाते हैं तो हम उनको ये नहीं कहते हैं कि आप नशा छोड़ दीजिए। हमारी संगति में आने के बाद स्वतः उनके अंदर ये भाव पैदा होता है, गाड़ी भी आप रखिएगा तो जंग लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार युवा अगर खाली मन रहता है तो उसके दिमाग में जंग लगना है, और जंग लगने के लिए आजकल सोशल मीडिया पर्याप्त है। कई बार आएगा भैया देखिए ना पढ़ने में ये मन नहीं लगता है, फलाना होता है, तो हम कहा अच्छा और सब ठीक ठाक है। गायत्री मंत्र भी जपते हैं, 2-3 महीना हो गया, अभी तक कुछ लग नहीं रहा है भैया। गड़बड़ी कहाँ कहाँ है बताओ, क्या गड़बड़ी? तुम कहे कि हम बोले या तुम बोलोगे बताओ। तो या तो तुम बोलो या हम बता दें कि तुम क्या क्या करते हो, क्या क्या करते हो हम सब बता सकते हैं तुम। अभी क्या है कि क्वांटिटी और क्वालिटी, तो उनकी पढ़ाई की क्वालिटी बेहतर कैसे हो और नकारात्मकता से अपने आप को कैसे बचा सके। अगर 30 सेकंड के रील्स में उसके मनो अनुकूल नहीं है तो 8 सेकंड में आगे बढ़ा देता है। उसके पास पेशेंस है कहाँ? अस्तुता मया वरदा भेद माता प्रचोदयंतम पामानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजा पशु कीर्ति द्रविड़म ब्रह्मचर्ष मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। जिस घर में गायत्री जप होता है किसी चीज की कमी नहीं रहती है। ऐसे ऐसे भाई जिन्होंने हैंड लिखित अनुभव दिया है हम लोगों को कि भैया अगर गायत्री परिवार से नहीं जुड़ते, युवा प्रकोष्ठ से नहीं जुड़ते, अच्छे विचारों से नहीं जुड़ते, तो हम कब का सुसाइड कर लिए रहते। नमस्कार दोस्तों, अभी पटना में आप लोग देखे होंगे तमाम युवा अपना सपना संजो करके पटना में आते हैं, लेकिन बहुत सारे कारणों के वजह से भटक जाते हैं। अभी हम जहां पर खड़ा हैं, आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि इस गाड़ी का सर्विसिंग, उस गाड़ी का सर्विसिंग, लेकिन यहाँ युवाओं का सर्विसिंग होता है। जी हाँ, अभी हम प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ बिहार यानी गायत्री मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं और हमारे दाहिने बाएं निशांत भैया और इधर मनीष भैया खड़े हैं। अक्सर आप लोग इन लोगों को यूट्यूब पर और युवाओं को मोटिवेट करते हुए देखे होंगे, और हर साल 7 तारीख को कुछ अलग होता है। हमेशा से कभी गांधी मैदान, कभी अलग वेन्यू में 7 तारीख को यूथ एम्पावरमेंट का प्रोग्राम होता है, जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां शिरकत करती हैं और युवाओं को मोटिवेट करती हैं। इस साल भी 7 तारीख को होने वाला है, उस सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन एक बार कैमरा घुमाइए और दिखाइए, ये वही चेहरा है जो पटना में अपने सपनों को संजो कर आते हैं और यहाँ पर हर संडे को अपनी भागीदारी देते हैं और इनको सुनते हैं और इनसे परिवर्तित होते हैं। सारी चीज़ों पर बात करेंगे। 7 तारीख को लेकर के आप लोग पढ़ते हैं तो क्या होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री कैसे रहें, पढ़ाई में क्या कुछ ऐसा करें कि आप और बेहतर कर सकते हैं, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले मनीष भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए मनीष भैया, हर साल 7 तारीख को आप प्रोग्राम रखते हैं, हर साल आपके यहाँ लाखों युवा मतलब आपसे मोटिवेट हो रहे हैं, एक चेंज दिखता है क्या? हर साल कुछ अलग हो पाता है क्या? कैरियर के लिए मूलतः आते हैं। हाँ। और कैरियर में कई बार ऐसा आता है कि जब 2 साल 3 साल उनके जीवन में कैरियर जो खोज सोच के आए हैं नहीं होता है, हाँ। तो उनका दिशा गड़बड़ा जाता है। हाँ। वो कई बार ऐसे जगह पर पहुंचते हैं, नशा के शिकार हो गए या किसी और चीज के। हाँ। तो यहाँ आने से उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहता है कि आज नहीं कल तो हम सफल हो ही जाएंगे। हाँ। और वो अपने आप को बुरे चीजों से बचा लेते हैं। सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है। अच्छा। तो यहाँ आने का लाभ उनको मिलता है। इसका उद्देश्य क्या है? जैसे अब बहुत लोग कहते हैं, बहुत मोटिवेटर हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट आना और लोगों को मोटिवेट करना एक अलग चुनौती होता है। उद्देश्य क्या है यूथ एम्पावरमेंट? देखिए, सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हाँ। युवा पर मूलतः काम कर रहे हैं। हाँ। और इसका है कि हमारे यहाँ जो युवा आ रहे हैं, हाँ। उनके जीवन क्रम में कई बार बहुत सारा परिवर्तन आता है। जैसे वो नशा का पहले अगर सेवन कर रहे होते हैं किन्हीं कारणों से, लेकिन जब वो यहाँ आ जाते हैं तो हम उनको ये नहीं कहते हैं कि आप नशा छोड़ दीजिए। हाँ। हमारी संगति में आने के बाद स्वतः उनके अंदर ये भाव पैदा होता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए और उनका मार्ग अच्छा बन जाता है। तो ये लाभ मिलता है, जो संगति का जो लाभ मिलता है यहाँ आने से उनके जीवन में मिलता है। ये बहुत बड़ा लाभ मिलता है। बहुत लोगों से आप मिले हैं, बहुत लोगों ने आपको सम्मानित किया है। इस बार कौन आ रहे हैं यूथ एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में? इस बार कौन नजर आने वाले हैं? इस बार हम लोग बुला रहे हैं डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी। हाँ। जो MRCP लंदन है, और इनका पूरे विश्व के कई देशों में इनका कार्यक्रम युवाओं के बीच हुआ है। इंडिया में बड़े बड़े संस्थानों में IIT खड़गपुर, कानपुर, रुड़की, इन जगहों पे इनका कार्यक्रम हुआ है। तो ऐसे एक व्यक्ति को हम लोग यहाँ ला रहे हैं जो युवा मन को पढ़ें और युवा के
करें। उनके पढ़ाई की क्वालिटी, अभी क्या है कि क्वांटिटी और क्वालिटी, तो उनकी पढ़ाई की क्वालिटी बेहतर कैसे हो और नकारात्मकता से अपने आप को कैसे बचा सकें, ये सारे बिंदुओं पर डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का उस दिन लेक्चर होगा। मनीष भैया, आपको पूरा बिहार सुनता है हमको लगता है, और ये वही लोग हैं आपके पीछे, ये वही लोग खड़ा हैं जो कभी एक अपना सपना लेकर पटना चले थे कि हमको ये बनना है वो बनना है, लेकिन किन्हीं कारणों से भटक जाते हैं। आपके भाषण में हमेशा सुनने को मिलता है कि बाबू सोना के चक्कर में पड़ोगे तो अपनी मंजिल को खो दोगे। ये बाबू सोना का चक्कर से कैसे दूर रहे इस समय का युवा? इन पर जैसे जंगल उपज जाता है, तो आप अपने मन को सकारात्मकता से कैसे भर सकते हैं, पॉजिटिविटी से कैसे भर सकते हैं। यहाँ आने के बाद हम लोग वही बताते हैं। जैसे देखिए हमारे बगल में ये प्रदीप जी हैं, ये अभी बॉम्बे में जॉब कर रहे हैं, कस्टम अफसर हैं। हम यहाँ से भटक नहीं पाएंगे। एक प्रकाश स्तंभ के रूप में ये युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार काम कर रहा है। हजारों युवा, लाखों युवा डेली कोचिंग पटना में जाते हैं, अलग अलग शहरों में डेली कोचिंग जाते हैं, आते हैं। शुरुआत में जब शहर में जाते हैं गांव के युवा, समझ में नहीं आता है कि कहाँ पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, हमारा डेली का रूटीन क्या होना चाहिए। और उसके बाद जब 2-3 साल गुजर जाता है तब समझ में आता है कि हमने क्या पाया है और क्या खोया है। बहुत सारे लोगों को आप मोटिवेट करते हैं, एकदम फ्रेश छात्र भी आते होंगे और वैसे छात्र भी आपके यहाँ आते होंगे जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है, कभी रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। अगर शुरुआत से ही ऐसे रूटीन की बात करें या क्या ऐसा शुरुआत से ही कर देना चाहिए जिससे मंजिल मिलने में आसानी हो सके। और होता है क्या, हमारा पढ़ाई गड़बड़ा जाता है, हम फल पर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन बना लेते हैं। हम लोग यहाँ उनको बताते हैं कि जो सब्जेक्ट की तैयारी आप कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट आपको मिला है, आप उस सब्जेक्ट को इतनी गहराई से स्टडी करिए कि वो सब्जेक्ट अगर आपके पकड़ में आ गया तो हम लोग इस विश्वास को मानते हैं कि आप जीवन में कभी बेरोजगार नहीं होंगे, पैसे की कमी नहीं होगी और आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए मूल फोकस आपको अपने सब्जेक्ट पर होना चाहिए। निशांत भैया हमारे साथ हैं। भैया, हम तो सुने थे गाड़ी का सर्विसिंग होता है, अलग अलग चीज का सर्विसिंग, एसी, फ्रिज, कूलर, ये सब सुने थे। युवा का सर्विसिंग आप कैसे करते हैं? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो अभी भैया बताएं, 95 से 22 दिसंबर 1995 से ये कार्य लगातार हर संडे को चलता आ रहा है। 1995 से सर्विसिंग चालू है 31 वर्षों से। अच्छा। गाड़ी भी आप रखिएगा तो जंग लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार युवा अगर खाली मन रहता है तो उसके दिमाग में जंग लगना है, और जंग लगने के लिए आजकल सोशल मीडिया पर्याप्त है। घर से गार्जियन जिस भाव से उसको भेजता है, आ नहीं पाता है। तो यहाँ जो सर्विसिंग होता है मेडिटेशन के माध्यम से होता है। अच्छा। ध्यान के माध्यम से। ये साइंस के युवा अगर जो होंगे उनको पता है कि कॉस्मिक एनर्जी जो होती है वो मस्तिष्क को शार्प करती है, गेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है, रिकॉलिंग पावर को बढ़ाती है, वर्क इफिशियंसी को बढ़ाती है। वो भटका हुआ है लंबे समय रील्स की दुनिया में। उसको ये पता नहीं है कि जैसे एसी के पास बैठते हैं ठंडक मिलता है, आग के पास बैठते हैं गर्मी मिलता है, मेडिटेशन करेंगे तो हमारा माइंड शार्प हो जाएगा। और 5 मिनट का रील कब 5 घंटों में बदल जाता है, ये समझ सेकंड का। और आज के युवा के लोग कहते हैं कि बहुत पेशेंस है। अगर 30 सेकंड के रील्स में उसके मनो अनुकूल नहीं है तो 8 सेकंड में आगे बढ़ा देता है। उसके पास पेशेंस है कहाँ? युवा का मॉडल देखना है तो अब हमारे युवा प्रकोष्ठ में देखिए, सेना में रहते हुए शुद्ध सात्विक जीवन जीना, कोई नशा नहीं, कोई बाहर की चीजों का सेवन नहीं। लोग आश्चर्य करते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो हमारे गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि जैसा खाए ऐसा अन्न वैसा बने मन। तो यहाँ जो अन्न का प्रभाव पड़ता है, एक विचारों के अन्न का, भोजन का तो पड़ता ही है, विचारों के अन्न का प्रभाव जो पड़ता है। आज लाखों युवा बदलते जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ से निकलने वाले सैकड़ों की संख्या में दरोगा भाई लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में आप जाइएगा तो ब्रांच मैनेजर हैं। किसी भी पद पर हमारे यहाँ के लड़का भाई हैं, राजेश जी IIT कानपुर में हैं। अभी हमारे यहाँ कभी जुड़े हुए थे, युवा प्रकोष्ठ से जुड़ के डफली बजाने का काम करते थे। अभी पूर्णिया के डीएम थे, अब वर्तमान में नालंदा के डीएम बने हुए हैं। डफली बजाते थे? डफली बजा के संगीत देने का काम करते थे। खुद के लिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग। मतलब आप समझिए कि यहाँ सिर्फ छात्र मोटिवेट करने नहीं, यहाँ वो भी बताया जाता है कि आप कैसे अपने मंजिल को पाने के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। निशांत सर खुद एक शिक्षक हैं। मनीष भैया हमको लगता है कि नेशनल लेवल के बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं। और यहाँ पे जो भी लोग आए हैं, कहीं ना कहीं अधिकतर लोग परिवर्तित हुए हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ा है कि भैया का जो 31 साल का एक्सपीरियंस युवाओं के बीच में है। जैसे कोई डॉक्टर बनता है
तो उसको 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो लोग कहता है कि ये देखते रोग ठीक कर देते हैं। आपका एक्सपीरियंस 31 वर्षों से इन्हीं युवाओं के बीच में, जब आप पटना यूनिवर्सिटी में थे, बीएन कॉलेज मेन हॉस्टल में रहे, पटना सैदपुर छात्रावास में रहे, तब से लेके आपके मन में ये पीड़ा था, दर्द था कि सब्जेक्ट कमजोर होने पर पटना में बहुत सारे शिक्षक मिल जाते हैं, लेकिन जब हम वैचारिक रूप से कमजोर होते हैं, जब हमारे मन में सुसाइडल टेंडेंसी आता है, न घर वाला साथ देता है, न दोस्त साथ देता है, तो एक मित्र के रूप में, एक अभिभावक के रूप में सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में युवाओं का आपने जीवन बदला। ऐसे ऐसे भाई जिन्होंने हैंड लिखित अनुभव दिया है हम लोगों को कि भैया अगर गायत्री परिवार से नहीं जुड़ते, युवा प्रकोष्ठ से नहीं जुड़ते, अच्छे विचारों से नहीं जुड़ते, तो हम कब का सुसाइड कर लिए रहते। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि सफलता को सब सम्मानित करते हैं, लेकिन यहाँ जो कार्य हो रहा है वो असफल से, जो परेशान है असफलता से, कुछ कुछ चीज़ों से अपनी मंजिल से भटक रहे हैं, उन लोगों को यहाँ सम्मान दिया जाता है, उन लोगों को वरीयता दिया जाता है कि वो मंजिल पर कैसे पहुँचे। अच्छा, सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से यहाँ पर हम आए तो गायत्री मंदिर का परिसर है, ये गायत्री मंत्र से कितना इफेक्ट पड़ता है युवाओं के लिए? अध्यात्म से काफ़ी दूर हो रहे हैं आजकल के युवा, रीलबाजी की बात करें या मोबाइल्स की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, क्या गायत्री मंत्र से प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, इसको साइंस ने भी प्रूव किया है। डीएनए में जी न्यूज में सुधीर चौधरी जी ने दिखाया, बहुत सारे युवाओं पर इसका प्रभाव पड़ा। हम एक बार जब गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो सबसे बड़ा, जिस कॉस्मिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, हमारी बुद्धि को पॉजिटिव बनाता है, हमारे सोच को विकसित करता है। हमारे शांति कुंज हरिद्वार में ब्रह्मचर्य सोच संस्थान है, जहां पर साइंटिस्टों की टीम काम करती है। वहां आईआईटी कॉलेज की रजनी जोशी लंबे समय तक शोध की। उस शोध में पता चलता है कि जब व्यक्ति गायत्री मंत्र जपने लगता है, नियमितता पूर्वक 20 मिनट ध्यान करता है, तो उसका ऑरा पॉजिटिव होने लगता है, और खास करके स्टूडेंट लाइफ में उसका पढ़ाई में मन लगने लगता है। ये 7 दिसंबर का जो हम लोग यूथ एम्पावरमेंट कर रहे हैं, ये बिहार की पाटलिपुत्रा की धरती पर हर साल होने वाला एक ऐसा कार्यक्रम है जो युवाओं का लाइफ चेंजिंग सेमिनार है। युवा को समझ में नहीं आता है कि हम युवा हैं, हम उसको लगता है नौकरी कर लेंगे, हमारे जिंदगी का तनाव दूर, फिर जो जॉब में है वो क्यों सुसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं पर ये गायत्री मंत्र, ये ध्यान, ये मेडिटेशन और अच्छे विचार, हमारे गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी 3200 पुस्तक लिखे हैं, जिसमें स्टूडेंट स्पेशल बहुत सारी किताबें हैं। उस विचार को यहाँ भैया बताने का काम करते हैं। साधारण तरीके से लड़के आते हैं, उनको लगता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे, 5 साल बाद पूछिए तो वो बोलते हैं भैया हम बांका में थाना प्रभारी हैं। वो आने के बाद ये गायत्री मंत्र का प्रभाव है, क्योंकि ये वेद का जो मंत्र गायत्री मंत्र है, ये मनुष्य के लिए जीवन का अमृत मंत्र है। और जिस घर में गायत्री होता है, वेद लिखता है, अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पामानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजा पशु कीर्ति द्रविड़म ब्रह्मचर्य मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। जिस घर में गायत्री जप होता है, किसी चीज की कमी नहीं रहती है। कभी कभी तो सर हमको लगता है कि आप गलत सब्जेक्ट चुन लिए हैं। रीजनिंग से ज्यादा तो आप संस्कृत बोलते हैं। नहीं, सब यहाँ का, हम लोग भी कभी विद्यार्थी के रूप में आए थे। आज जो भी हैं, इसी युवा प्रकोष्ठ का आदरणीय भैया का देन है, जो 2 शब्द हम लोग अपनी रोटी दाल के। जिस तरीके से अभी देखा जाता है, हम भी आपका बहुत बार सुने हैं, सेमिनार में जो लड़के आते हैं आपके यहाँ, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। लड़के बोलते हैं कि यहाँ खुल करके सर्विसिंग किया जाता है, जिस भाषा में छात्र युवा समझते हैं उसी भाषा में समझाया जाता है, और आपको भी पता है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, उससे दूर कैसे रखें युवा। देखिए क्या है कि यहाँ एक होता है ऑन कैमरा, एक होता है ऑफ कैमरा। हाँ। तो ऑफ कैमरा में जैसे ही ये लोग जब आते हैं, हाँ। तो इनको मोबाइल बंद करा देते हैं। इनको सब पता होता है, और ये जानते हैं कि अब हमारा स्टार्टअप कहाँ से शुरू होगा। अच्छा। और जैसे फर्स्ट टाइम में ही हमारे पास आते हैं, अच्छा ऐसे ध्यान करेंगे तो अपना ठीक है कर लेंगे, गायत्री मंत्र कर लेंगे। उसके बाद जब मेन पॉइंट पर इनका हम हमला करते हैं कि तुम्हारा ये कंडीशन क्यों है, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है, तुम्हारा ये सब चीज़ क्यों है, तब वो एकदम सीरियस होने लगता है। तुम ये कर रहे होगे। 17 साल का युवा जब 45 साल का
दिखने लगे। तो उसको तब उसको अनुभव होता है, अरे ये तो सारा चीज मेरा जान रहा है। अच्छा। इसका नाम हमने लिखा है यूथ का सर्विसिंग सेंटर। अच्छा। जैसे बहुत लोग गायत्री मंदिर समझते हैं, मंदिर जा रहे हैं, हाँ। लेकिन हम लोग यहाँ इसको चलाते हैं यूथ का सर्विसिंग सेंटर। जैसे गाड़ी का सर्विसिंग होता है, यहाँ उनका होता है। और फर्स्ट दिन जैसे युवा यहाँ आते हैं तो अच्छा ठीक है, बढ़िया है, जय गायत्री माता, कृपा करिएगा। और जब वो सर्विसिंग करके निकलते हैं तो साक्षात दंडवत होके जाते हैं कि बहुत अच्छा लगा, पहले किसी ने ऐसा बताया नहीं, अब जीवन बदलेंगे। और लोग बदलते हैं, चेंज होते हैं, उनको ये समझ में आता है कि ये जो चीज बताया जा रहा है ये मेरा मूल चीज है। आज तो देश के बड़े बड़े संत इस बात को बता रहे हैं। अभी मथुरा वाले हमारे संत हैं, महाराज जी क्या नाम है, प्रेमानंद जी, जहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी जा रहे हैं, वो साफ साफ शब्दों में कहते हैं युवाओं को बनाए बिना, युवाओं के अंदर उन चीजों को बताए बिना आज देश का कोई युवा सुरक्षित नहीं हो सकता है। और हम लोग उस काम को 95 से कर रहे हैं, 95 से इस काम को कर रहे हैं। तो अब तो जैसे हम होता है क्या कि अब चेहरा देखे, ये नहीं भी बोलेगा तो हम पकड़ लेंगे कि इसकी वास्तविक स्थिति क्या है, ये कितने पानी में खड़ा है, ये कहाँ कहाँ, हाँ वो सब गार्जियन को ये धोखा दे सकता है, हम तो शिक्षक को भी धोखा दे सकता है। लेकिन हम कई बार आएगा, भैया देखिए ना पढ़ने में ये मन नहीं लगता है, फलाना होता है, तो हम कहा अच्छा और सब ठीक ठाक है। गायत्री मंत्र भी जपते हैं, 2-3 महीना हो गया, अभी तक कुछ लग नहीं रहा है भैया, गड़बड़ी कहाँ कहाँ है बताओ। तो क्या गड़बड़ी, तुम कहे कि हम बोलें या तुम बोलोगे बताओ। तो या तो तुम बोलो या हम बता दें कि तुम क्या क्या करते हो, क्या क्या करते हो हम सब बता सकते हैं तुमको। तब कहता है ठीक है भैया, अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे, जा रहे हैं, प्रणाम भैया। मतलब खुद समझ जाता है, मतलब उसको पता है कि राज खोल दे, नहीं तो भैया खोल। हाँ, वो जान रहा है कि भाई या तो हम बोलेंगे या ये तो बोलेंगे तो हमारा तो पूरा मतलब चिथड़ा उड़ा देंगे। तो उसके समझ में आता है और उसको एक फील होता है कि ये राइट जगह पर है और वो अपने को चेंज करता है, बदल। दूसरा चीज, एक भाईचारा, एक प्यार, एक मोहब्बत यहाँ रहता है। भाई सफल लोगों के लिए सफलता आई है, यहाँ इतने लोग को सफल हो जाएंगे, इतने। यहाँ मायूस, उदास, हताश युवा आता है, परेशान आता है, घर के परेशानियों के झंझावतों से आता है, और यहाँ मुस्कुराता हुआ अपना जीवन, अपने पढ़ाई को फिर से पटरी पर ले आता है। तो ये सेंटर जो है ना, हम तो चाहते हैं, हमारा प्रयास है कि पूरे बिहार के हर जिले में हो, और लगभग हमारा प्रयास भी हुआ, कई जिले में भी शुरू भी हो गया है। तो युवाओं को एक ऐसा बनाया जाए कि नौकरी करे, बहुत अच्छी बात। नौकरी अगर नहीं भी करे तो हम नौकरी लेने वाले मात्र ना बने, नौकरी देने वाले बने। ये कैपेसिटी भी बिहारी युवाओं के अंदर है। इस बार होने कहाँ होने वाला है यूथ एम्पावरमेंट का कार्यक्रम जो है? गांधी मैदान भी बहुत बार कराए हैं आप, अलग अलग वेन्यू चेंज होते रहा है, इस बार का वेन्यू क्या रहने वाला है? इस बार हम लोग बापू सभागार में करवा रहे हैं कार्यक्रम। अच्छा। संडे का दिन है, 7 दिसंबर है, 10 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो। उसमें कल्चरल प्रोग्राम जो हम लोग करा रहे हैं, अच्छा। यही लड़के लोग कर रहे हैं कल्चरल प्रोग्राम अपने। कल्चरल प्रोग्राम का क्या मतलब है? मतलब उसमें हम आपको बता दें कि कल्चरल प्रोग्राम में जैसे ही हम लोग बिहार में कल्चरल कहते हैं तो फुहरपन एक होता है कि ऐसा ऐसा फुहर जिससे लोग उछल रहा है, कूद रहा है अपने को, और निगेटिव और गिराने की स्थिति में। हम लोग ये दिखाने की कोशिश में है, ये जो हमारा कल्चरल होता है इसको देख के युवाओं के मन में एक उत्साह जगता है, एक उमंग जगता है, और उनको लगता है कि नहीं, हमें भी ऐसा बनना है। कल्चर मतलब ऊपर उठाना। आज का जो कल्चरल है, ऊपर उठाना नहीं, नीचे गिराना। हम लोग उस कल्चरल प्रोग्राम को इस कल्चरल प्रोग्राम में चेंज कर रहे हैं, और ये सब यंगस्टर है। आप उस कल्चरल प्रोग्राम को देखेंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि वो कल्चरल प्रोग्राम आपको भी इतना प्रभावित करेगा, और सबसे ज़्यादा ये प्रभावित करेगा कि जिस बिहार में हम जन्मे हैं, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। उस कल्चरल प्रोग्राम को देख के लोग अपने अंदर एक गर्व की अनुभूति करने लगते हैं। एंट्री फ्री रहने वाला? बिल्कुल बिल्कुल। कोई पैसा नहीं, कोई शुल्क नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई फार्म नहीं भरना, कोई फॉर्म नहीं, नाश्ता भी फ्री। नाश्ता भी दीजिए। देखिए, अगर आप भी पटना में हैं या पटना के अगल बगल हैं तो 7 तारीख को हर साल यूथ एम्पावरमेंट का कार्यक्रम होता है, जिसमें हजारों लाखों युवा शामिल होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे, मतलब जैसे ही छात्र सफल होता है उस पर टैग लगाने के लिए बहुत लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसी असफल छात्र को कोई ये कहने पर तैयार नहीं होता है कि ये हमारा छात्र है। उन्हीं छात्रों के लिए, उन्हीं युवाओं के लिए ये कार्यक्रम होता है। कहाँ आप चूक कर रहे हैं, कहाँ आपके पढ़ाई में कमी रह जा रही है, कहाँ आपके ध्यान में कमी रह जा रही है, जिससे आप अपनी मंजिल पाने में देर कर रहे हैं। तो अगर आप भी पीड़ित हैं, रिजल्ट हो रहा है, नौकरी नहीं हो रहा है, आप किसी गलत संगति में हैं, या कुछ ऐसा कर पा रहे हैं जिससे आपको मंजिल नहीं मिल पा रही है, तो इस कार्यक्रम में जरूर जाइएगा। और वहाँ पर आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो खुद भी तो बदले हैं और अपने स्तर से हजारों लाखों युवाओं को भी बदले हैं। तो बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं? अभी हमारी मौजूदगी गायत्री परिवार मंदिर यानी
प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ बिहार कंकड़बाग में जो है यहाँ पर था। बाकी आप इस पूरे वीडियो को देखकर क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।